हेलो क्लास 10 के बच्चों, कैसे हो आप लोग? आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग जितना NCERT क्वेश्चन किए थे, जितना रिमेनिंग बच गया था क्वेश्चन, वो सारा NCERT क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। NCERT क्वेश्चन हम लोग इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बोर्ड यानी CBSE बोर्ड 95% क्वेश्चंस जो सेट करती है पेपर में वो NCERT से ही होता है। इसी के लिए हम लोग NCERT क्वेश्चन को फुल कॉन्सेप्ट के साथ देख रहे हैं, ठीक है। तो पिछला वीडियो आप लोग अगर नहीं देखें तो यहाँ पे जाके देख सकते हैं, यहाँ पे लिंक होगा, आई बटन पे जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो भी क्वेश्चन है वो हम लोग देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या है? राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। देखिएगा, मतलब इक्वेशन भी लिखना है। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ अगर वाटर मिक्स हो जाता है तब उसका आपको बताना है केमिकल इक्वेशन। बच्चा लोग देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? CaSO4.12H2O। ये आप लोग पढ़ चुके हो। इसमें अगर वाटर मिल जाए तो बाबू मैं आप लोगों को बता दूं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ कुछ स्पेसिफिक वाटर ही मिक्स हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि जितना मन हुआ उतना वाटर ऐड कर दिए। दिस इज क्वाइट इम्पॉसिबल। ओनली अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर कैन मिक्स इनटू CaSO4.12H2O, that is plaster of Paris. So that specific water is 1/2 moles of water, और इसको हम लोग 3/2 moles भी लिख सकते हैं। और फाइनली यहाँ पे ये देता है CaSO4.2H2O। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जिप्सम। जिप्सम बोलते हैं हम लोग। यानी जब भी प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम लोग वाटर मिक्स करते हैं, लेकिन वो वाटर जो है स्पेसिफिक अमाउंट में होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए 1/2, और तब जाके एक जिप्सम बना लेता है। चूँकि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो पाउडर फॉर्म में होता है, जैसे ही वो वाटर के कांटेक्ट में आता है वो हार्ड मास बन जाता है, हार्ड मास का बन जाता है, यानी जम जाता है और जिप्सम का फॉर्मेशन कर लेता है। हम लोग जो है इस केमिकल रिएक्शन का इक्वेशन भी हम लोग लिख दिए हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया, यानी ये 14 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, थोड़ा तेज़ी में हम लोग चलेंगे अब, क्योंकि ऐसे में करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगला देखिए, अ सॉल्यूशन रिएक्ट विथ क्रस्ट एग। क्रस्ट एग क्या होता है? आप लोग अंडे खाते होंगे, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, ताकत बढ़ाने के लिए, अभी के टाइम में तो और ज़्यादा, ठीक है। इसी के लिए क्रस्ट एग, वो जो अंडा को मतलब उबाल देता है, उसका जो बाहरी आवरण होता है, आउटर सरफेस जो होता है अंडा का, वो जो होता है वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। क्रस्ट एग सेल जो होता है वो किस चीज़ का बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है बाबू, कैल्शियम कार्बोनेट। अब कह रहा है कि a solution react with crust egg cell to give a gas that turns lime water milky, the solution contains। कह रहा है कि क्रस्ट एग सेल जो होता है यानी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इस सब में से किसके साथ रिएक्शन करके CO2 गैस देगा, ठीक है। सॉरी, CO2 दे ही नहीं रखा यहाँ, तो मैं बता दिया हूँ, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ कह दिया है कि अगर जो भी क्रस्ट एग सेल के साथ इसमें से जो भी रिएक्शन करेगा तो वो जो भी गैस बनेगा वो गैस लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं कि लाइम वाटर को मिल्की एक ही गैस कर सकता है, डेट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ओके, समझ गए हम लोग ये कैसे हुआ, ठीक है। तो इसमें से किसके साथ रिएक्शन होगा जो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा? देखिएगा, NaCl के साथ, कि HCl के साथ, कि LiCl के साथ, लिथियम क्लोराइड के साथ, कि पोटासियम क्लोराइड के साथ। तो बच्चों लोग ये तीनों देख लीजिए, ये ये NaCl, ये LiCl, ये KCl, तीनों क्या है? एक आयनिक कंपाउंड है, यानी सॉल्ट है, ठीक है। तो सॉल्ट तो कभी सॉल्ट के साथ, कैल्शियम कार्बोनेट भी तो एक सॉल्ट ही है, चूँकि ये बेसिक सॉल्ट है, फिर भी रिएक्शन होगा नहीं इन सारे सॉल्ट के साथ, क्योंकि ये न्यूट्रल सॉल्ट है,
ये न्यूट्रल सॉल्ट है तो ये रिएक्शन करेगा नहीं। लेकिन इसमें से आप देख लीजिए एक एसिड है और ये एसिड इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, यानी ये क्रस्ट एक्सेल यानी CaCO3 है और HCl है। तो हम लोग एक बात जानते हैं, ये देखिए क्या है, मेटल कार्बोनेट। तो हम लोग एक बात पढ़ चुके हैं कि मेटल कार्बोनेट अगर रिएक्शन करता है कोई भी एसिड के साथ, कोई भी एसिड के साथ, तो क्या देता है, एक सॉल्ट देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है और वाटर देता है। ये बात हम लोग पढ़ चुके थे जब प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे एसिड का जब प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, तब हम लोग इस टर्म के बारे में पढ़े थे। ये जो होता है मेटल कार्बोनेट अगर एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर देता है, तो हम लोग उस समय पढ़े थे। तो यहाँ पे देखिए ये कैल्शियम कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट है और ये एक एसिड है। अब रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनाएगा, तो क्या बनाएगा, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, और यहाँ पर एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है और वाटर का फॉर्मेशन होता है बाबू। अब चूंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है इसी के कारण जो है लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। तो हमको इतना दिमाग लगाना था नहीं, हम लोगों को इतना डिस्कशन करना भी नहीं था। इसमें से कह रहा था कि कौन सा सोल्यूशन जो है रिएक्शन करेगा, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन रिएक्शन करेगा। तो इतना बात, ये 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। पहले इसको लेते हैं मीठा, उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। मोहब्बत हो गई थी जान ये अरसा हो गया, मेरा इश्क एक तरफा हो गया। ठीक है बच्चे, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन। इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब A एंड B। तो 2 टेस्ट ट्यूब हम लोग बना लेते हैं। ये टेस्ट ट्यूब A है, ये टेस्ट ट्यूब B है। तो कह रहा है टेस्ट ट्यूब A में और B में दोनों में इक्वल लेंथ यानी सेम 1 मीटर नहीं 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं, दोनों में मैग्नीशियम रिबन डाल दिया गया है। इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, लेंथ दोनों का सेम ही है। इक्वल लेंथ जो है मैग्नीशियम रिबन का डाल दिए हैं इसमें। मैग्नीशियम रिबन हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो अगर आप लोग नहीं जानते मैग्नीशियम रिबन क्या होता है तो एक झलक देख लीजिए। यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन ये होता है गोल गोल टाइप का रिबन के जैसा। ओके, तो ये है, तो इस दोनों बीकर में डाल दिया है मैग्नीशियम रिबन। अब क्या कर रहा है कि बीकर ए में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया। बीकर ए में जो है बाबू हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे डाल दिया है HCl। बीकर बी में जो है एसिटिक एसिड डाल दिया, एसिटिक एसिड डाल दिया। एसिटिक एसिड क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उसका यूज क्या होता है, हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे इसी क्लास में, क्लास 10th में ही हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, एसिटिक एसिड दैट इज CH3COOH इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, या इसको इथानोइक एसिड भी बोलते हैं। इसको हम लोग इथानोइक एसिड भी बोल सकते हैं बच्चे लोग, ठीक है। ये दोनों है। अब देखिए ये रह गया हमारा टेस्ट ट्यूब बी। तो कह रहा है कि किसमें से ये, चूंकि बीकर ए या बीकर बी दोनों में से किसमें फिजिंग साउंड यानी फिजिंग जो है वो सबसे जल्दी होगा। फिजिंग क्या होता है बच्चा लोग, फिजिंग क्या होता है कि आप लोग देखें बुलबुला नीचे से जो आता है, जब हम लोग ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, हाँ, स्प्राइट वगैरह पिए होंगे, नीचे से बुलबुला आता है ना, उस तरह से समझ सकते हो। या जब पानी गर्म करते हो तो बुलबुला टाइप का होता है ना, उसी को बोलते हैं फिजिंग। तो दोनों में से फिजिंग साउंड यानी फिजिंग साउंड में बोल रहा हूँ, फिजिंग किस में पहले होगा यानी बुलबुला किस में जल्दी से होगा। तो एज वी ऑल नो डेट, यहाँ पे देख लीजिए एक वीक एसिड है। ये क्या है बाबू, वीक एसिड है। ये है बाबू वीक एसिड, और ये HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो डेफिनेटली है कि रिएक्शन पहले स्ट्रॉन्ग एसिड में ही होता है। जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो बहुत ही जल्दी आयोनाइज करता है, अपने आयंस को सेपरेट कर लेता है और जल्दी से H+ आयन बना देता है। इसी के लिए रिएक्शन पहले इसमें शुरू होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है इसको बहुत ही ज़्यादा भूख लगा हुआ एक तरह से कह सकते हैं, और तुरंत ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करना चाहेगा ये, लेकिन इसको थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है ही नहीं। तो कैसे क्या होगा रिएक्शन वगैरह पहले देख लेते हैं। तो ये तो हम देख के ही बता सकते हैं कि जो फिजिंग है वो ये वाले बीकर ए से होगा, लेकिन क्या क्या रिएक्शन है पहले देख लेते हैं। पहले ये वाला रिएक्शन देख लेते हैं। मैग्नीशियम डाले थे बीकर ए में,
और उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, तो क्या होगा MgCl2 और हाइड्रोजन गैस। चूँकि मेटल और एसिड का रिएक्शन होता है तो एक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है, ये हो गया। अब ये पहला है। अब दूसरा क्या है, बीकर बी जो देख लीजिए यहाँ पे बीकर बी है, ये एक एसिडिक एसिड है, उसमें बीकर बी में भी मैग्नीशियम रिमेंट डाला गया है और एसिडिक एसिड डेट इज CH3COOH। अब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, क्या बनाएगा बच्चे लोग, तो पहले देखिए ये चूँकि ये इसमें देखिए CH3COOH में से अगर वाटर में इसको फर्निश करते हैं, वाटर में हम लोग इसको डिसोसिएट करते हैं तो CH3COO माइनस प्लस में H प्लस आयन रिलीज हो जाता है। ये जो टर्म है, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं एसीटेट आयन। ये है बाबू एसीटेट आयन, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर क्या बनने वाला है ये लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा क्या, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं अभी बहुत तेज़ी कर रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, इसी के लिए इतना तेज़ी में। हम लोग अभी NCERT क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहे हैं, समझ रहे हैं क्या होता है, तो इतना डिटेल में जाने की हम लोग को ज़रूरत है नहीं। अब ये दोनों क्रॉस ओवर करेगा यानी मैग्नीशियम एसीटेट बनाएगा ना, एक सॉल्ट बनाएगा दैट इज मैग्नीशियम एसीटेट। ये वाला देखिए इतना दूर जो है ना इसके साथ कंबाइन करेगा और ये H प्लस आयन निकल जाएगा, हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, पहले मैग्नीशियम एसीटेट बनेगा, मैग्नीशियम एसीटेट बनेगा। क्या बनेगा, मैग्नीशियम एसीटेट, एसीटेट। तो मैग्नीशियम का वैलेंसी वैलेंसी नहीं, सिंबल Mg, और एसीटेट का CH3COO। अब मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होता है, एसीटेट का 1 होता है। अब क्रॉस मारेगा इधर तो क्या होगा, Mg जो है ना वो लास्ट में लिखाता है, जैसे सोडियम एसीटेट तो CH3COO Na, उसी तरह से मैग्नीशियम एसीटेट तो CH3COO और उसका होल 2, उसके बाद Mg। तो ये देखिए, अरे बाबू गिर गया, ओहो भड़क रहा है। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, CH3COO और इसका होल ट्वाइस, चूँकि इसका वैलेंसी क्रॉस हो रहा है तो होल ट्वाइस और Mg। ये हो गया बाबू इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पे जो भी सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3COO का होल ट्वाइस और Mg। तो यहाँ पे लिख दो आप CH3COO का होल ट्वाइस और Mg और प्लस में हाइड्रोजन गैस बाबू रिलीज हो जाता है। इसको लेते हैं मीठा, क्योंकि आप यहाँ पे समझ गया। तो चूँकि ये जो ऊपर वाला रिएक्शन है ये थोड़ा फास्ट होता है, ये वाला होता है बाबू स्लो, और इसमें जो है ना फिजिंग इसमें फास्ट होता है, इसमें फिजिंग जो है स्लो होता है। क्योंकि इसमें क्योंकि ये वीक एसिड है, इसको थोड़ा टाइम लग जाता है H प्लस आयन को फर्निश करने में, और इसको थोड़ा ही देर लगता है, वो तुरंत फर्निश हो जाता है, पूरी कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है। इसी के लिए इसमें जो है हाइड्रोजन गैस को रिलीज होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, और इसमें हाइड्रोजन गैस को रिलीज होने में थोड़ा कम टाइम लगता है। इसी के लिए फिजिंग इसमें पहले देखने को मिलता है और फिजिंग जो है लेटली इसमें देखने को मिलता है। तो ये भी बात आप समझ गए होंगे। अब 17 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। फ्रेश मिल्क हैज़ pH 6। फ्रेश मिल्क जो होता है उसका जो pH होता है वो होता है बाबू 6। तो हाउ डू यू थिंक pH विल चेंज एज इट टर्न इनटू कर्ड। तो pH जो है कैसा मतलब चेंज हो जाएगा, आप लोग क्या सोचते हो चेंज होगा, जब एक दूध जो है यानी जब जो दूध है मिल्क है फ्रेश मिल्क है वो अगर कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा तो आप लोग क्या सोचते हो उसका pH घटेगा कि बढ़ेगा। एक्सप्लेन योर आंसर को एक्सप्लेन करके बताइए। तो देख लो बच्चा लोग, ये जो मिल्क होता है मिल्क, इसका pH होता है 6.6। अब जैसे ही बाबू ये कर्ड में बनता है कर्ड, तो कर्ड में हम लोग जानते हैं एक एसिड प्रेजेंट होता है दैट इज लैक्टिक एसिड। अब इसमें बाबू कर्ड में है लैक्टिक एसिड, तो डेफिनेटली है कि लैक्टिक एसिड एसिडिक होगा ना। इसी के लिए इसका pH जो है pH जो है डिक्रीज करता है, ठीक है, pH डिक्रीज करता है। क्यों, तो लिख देंगे एज वी ऑल नो दैट द फ्रेश मिल्क हैज ऑफ pH 6 when it will converted into curd, as we all know that in curd the lactic acid is found, and as we all know that
the acid present in the curd, that is called lactic acid, is acidic in nature, and that's why we all know that the acid is present in curd, and that's why the pH will definitely be decrease. ओके, ये लिख सकते हो आप लोग। तो ठीक है बच्चा लोग, तो NCERT क्वेश्चन का जो सीरीज था, जितना सारा क्वेश्चन था वो सारा हम लोग कर लिए कंप्लीट। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि CBSE किस तरह से क्वेश्चन डालते हैं और हॉट्स क्वेश्चन वगैरह क्या होता है, मतलब किस तरह से होता है, किस तरह का लेवल रहता है, XYZ करके किस तरह से हम कंपाउंड को फाइंड करेंगे, कैसे रिएक्शन होगा, उसमें सारा कुछ हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और आज के वीडियो में बस इतना ही। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।